हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम 4 बजे से। अभी 4:10 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी मम्मी के घर से, शनिवार को आ गई थी। और मैंने आने का ब्लॉग ना इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि मम्मी रोने लग गए थे जब मैं आ रही थी। और मम्मी के सामने तो मैं नहीं रोई, पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं रोई, मुझे रोना आ गया। मम्मी के सामने मैं क्यों नहीं रोई, मम्मी के सामने मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि अगर मैं मम्मी के सामने रोती तो भाई मम्मी और भी ज़्यादा रोते। तो इसलिए मैंने इतना कंट्रोल करा, खुद को इतना कंट्रोल करा। और वहाँ से हंसते हंसते मम्मी के सामने से आ गई। और जैसे ही हमने थोड़ा सा रोड क्रॉस करा, मैं इतना रोई क्योंकि यार होता है ना, अपने घर से जब भी लड़की कोई जाती है वापस अपनी ससुराल में, मेन बात ये है ससुराल में, ठीक है, मम्मी के घर से वापस अपनी ससुराल जाती है तो वो नॉर्मली होता है कि भाई बंदे को रोना आ ही जाता है। तो मेरे को भी मम्मी के सामने नहीं, थोड़ा आगे जाके रोई क्योंकि अगर मैं मम्मी के सामने रोना शुरू कर देती तो मम्मी और भी ज़्यादा रोते। तो आ गए थे हम शनिवार को, और संडे को हमारे घर में छोटी सी पूजा थी। तो पूजा की वजह से हमें शनिवार को ही आना पड़ा, वरना हम शायद 1-2 दिन बाद भी आते। तो संडे की पूजा डन हो चुकी है और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ ससुराल में वापस। तो याद आ रही है मुझे वैसे तो मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा। जब मैं, पता है क्या होता है, जब मैं वहाँ होती हूँ ना तब मुझे यहाँ की टेंशन होती है, और जब मैं यहाँ होती हूँ तब मुझे वहाँ की टेंशन होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार, ये ऐसा मतलब सभी लड़कियों के साथ होता होगा। जो भी अपने मम्मी पापा से दूर अपनी ससुराल में रहते हैं लड़कियाँ, उन सबको पता होगा। और इस फीलिंग के बारे में सब लड़कियों को पता होगा जो शादी होकर अपने ससुराल में रहती है अपने मम्मी पापा से दूर। क्योंकि मेरे घर में क्या है ना कि मैं, मतलब हमारे सारे मेरी, हम 3 देवरानी जिठानी है, तो हमारे सबके घर अलग अलग हैं। मेरी 2 बड़ी जिठानियाँ हैं, उनके घर अलग है, मेरे अलग है। तो हम लोग सब अलग अलग रहते हैं। पूजा पाठ होती है या तीज त्योहार होता है तो सब लोग हम लोग मिलते हैं। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी दूर है, सब देहरादून में ही है। पूरा ससुराल मेरा देहरादून में ही है और सब आसपास रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में। तो यहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो अकेले रह जाते हैं, तो मुझे उनकी ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और उनका तो काम भी ऐसा है कि सुबह गए, दोपहर गए, रात गए, कोई टाइम टेबल नहीं है उनके काम का। जब भी उनको कॉल आती है उन्हें जाना पड़ता है, जब मर्जी कभी भी आ जाती है कॉल, ना दिन ना रात। कभी कभी तो रात को भी चले जाते हैं वो। तो उस चक्कर में मुझे वहाँ पे रहकर उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं रुक पाती हूँ मम्मी के घर। जब से गन्नू हुआ है ना, गन्नू होने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं इतने टाइम रुक के आई हूँ मम्मी के पास। वो भी कहाँ, थोड़े बहुत ही दिन ही रुकी होंगी, है ना। 1 महीना भी मुश्किल से, 1 महीने से भी 10 दिन निकाल दो, 20 दिन मुश्किल से रुक के आई हूँ और जब से गन्नू हुआ था ना, मैं साथ ही जाती थी गन्नू के पापा के और साथ ही आ जाती थी। तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, मम्मी कहती थी तू रुकती नहीं है, हमारा भी मन करता है गन्नू के साथ रहने का, खेलने का। भी वो छोटा है, फिर बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा, फिर तुझे और टाइम नहीं मिलेगा। ये सब मम्मी बोल बोल के मुझे इमोशनल कर देती हैं। तो इस बार मैंने सोचा था कि चलो थोड़े बहुत दिन जाऊंगी, रुक के आऊँगी, और गन्नू को भी नानू नानी का प्यार मिलना ज़रूरी है यार। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि हमें पता है। मैंने ना अपनी नानी नाना को कभी भी नहीं देखा। जब मैं हुई थी ना, मम्मी बताते हैं कि जब मैं हुई थी उससे कुछ दिन पहले ही मेरे नानी ख़त्म हो गए थे और नाना भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने अपनी नाना नाना को कभी भी नहीं देखा, कभी भी। तो मैं जानती हूँ वो फीलिंग कि भाई नाना नानी का प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। दूसरों को देखते हैं बच्चे, और नाना नानी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना लाइफ में। तो ये मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। जिस बच्चों के नानी नाना हैं उनको लोगों को जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने बच्चों को करवाना चाहिए उनके साथ। तो मैं चाहती हूँ गन्नू को नानी नाना का प्यार
बहुत मिले, क्योंकि गन्नू की दादी है नहीं, दादी ख़त्म हो गई थी मेरी शादी से पहले ही, और मेरे ससुर भी अभी ख़त्म हुए थे जब गन्नू हो गया था, उसके गुजर गए थे। तो गन्नू को दादी दादा का प्यार भी इतना नहीं मिला, पर नानी नाना का प्यार बहुत है। उसके पूरी नंसार उसे इतना प्यार करती है कि शायद ही किसी बच्चे ने मेरे घर से इतना प्यार पाया होगा। सब लोगों को, मतलब सब लोग उसे इतना प्यार करते हैं ना कि पूछो मत। सब जितने भी उसके नानू नाना हैं, मामा हैं, मासियाँ हैं, सारे उसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यार टाइम ऐसी चीज़ होती है ना, हर बंदे को बदल देती है, लेकिन मेरे लिए अभी भी मेरा घर वो ही है। अभी भी मेरे लिए वो ही मेरे घर वाले, वो ही फीलिंग, वो ही सब कुछ, वो ही केयर, वो ही प्यार, सबका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपने मेरे बर्थडे वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मेरे चाचा चाची ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, जबकि मेरी तरफ से पूरा कैंसिल हो गया था बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि गन्नू के पापा का कैंसिल हो गया था आना, तो मेरा मूड टोटली ऑफ हो गया था। फिर मैंने सोचा था नहीं यार अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन मेरे चाचा चाची मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरे लिए लाए सामान और बर्थडे सेलिब्रेट करा। कितना धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाया है ना। तो शादी से पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे, मेरे बर्थडे पे पूरी फैमिली आती थी हमारी, चाचा चाची और भी काफ़ी भाई बहन सारे आते थे, अच्छे से बनाते थे बर्थडे। हमारे घर में ना ये शुरू से ही है यार, छोटी छोटी खुशियाँ ना बड़े करके मनाते हैं। आपके मम्मी पापा की शादी का देखा था होगा एनिवर्सरी वाला ब्लॉग, वो भी हमने बहुत अच्छा बनाया था। तो हमारा जैसे पहले था यार अभी भी वैसा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पर उनके बारे में हम क्या बात करें, है ना। क्योंकि यार मैं नहीं चाहती कि कुछ भी किसी से भी फालतू की कोई दुश्मनी हो या कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। मेरा फूल सा बच्चा है छोटा सा, तो मैं नहीं चाहती यार किसी से भी फालतू की दुश्मनी रखूँ या किसी से भी फालतू की नफ़रत करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो सबसे हंस खेल के रहना चाहती हूँ मैं यार, मेरी आदत ही यही है, मैं हमेशा सबसे हंस खेल के रहती हूँ। मेरे ससुराल में भी सब लोग, मतलब मेरी नंद की जो बेटियाँ हैं वो मेरे साथ फ्रेंड्स की तरह रहती हैं, ऐसी बोलती ही नहीं है कि तुम हमारी मामी लगती हो, क्योंकि भाई मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं तो क्या कर सकती हूँ, मेरी दुश्मनी वाला नेचर नहीं है यार। पर मुझे कोई अगर सामने से बोलता है ना तो मुझे बुरा लगता है कि भाई, मतलब ये बोल दो कि जिस बंदे के साथ आपने एक टाइम एक थाली में खाना खाया है, वो बंदा आपके कुछ टाइम बाद यहाँ पे छुरी रख रहा है, तो क्या ही बोल सकते हैं ना। सब चीज़ें भूलकर आप सबसे ऊपर वो दुश्मनी या नफ़रत कुछ भी मान लो उसे रख रहे हो, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरी लाइफ में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और हाँ, मैं आज आई थी फर्स्ट टाइम लाइव, तो किसी एक पर्सन ने मेरी फ़ेक आईडी बना रखी है। गाइज़ मैं ये आपको मैसेज दे रही हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू कि किसी ने मेरी फ़ेक आईडी बना रखी है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी अपनी आईडी पर, ठीक है। तो आप लोग देखना और उसको रिपोर्ट करना। वैसे दिक्कत की तो कोई बात नहीं है मुझे। जब कहते हैं ना कि इंसान यहाँ होता है ना और सामने वाला यहाँ होता है, और उससे इंसान यहाँ जाता है और वो यहाँ जाता है, तो उसको बुरा लगता है कि ये नीचे से मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है ना। तो वो इंसान सोचता है कि ऐसा कुछ करता हूँ जिससे ये बंद ही कर दे, यूट्यूब चैनल ही बंद कर दे। इतनी जेलेसी है मतलब कुछ बंदों को मेरे से यूट्यूब पे काम करने के लिए कि मेरी फ़ेक आईडी बना ली भाई बंदों ने, और मतलब मेरे को लाइव में आके कमेंट कर रहे गंदे गंदे। तो उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा गाइस उससे। तो मैं आपको बता दूं, उस आईडी को रिपोर्ट करो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बंद लो वो आईडी। मैं स्क्रीनशॉट डालूँगी अपनी आईडी पे, ओके। वो सोच रहा होगा या सोच रही होगी कि मैं ये हरकत करूँगी या करूँगा तो ये बंद कर देगी, ये कर देगी, ये वो कर देगी। तो नहीं भाई, मैं इतने कमज़ोर दिल की नहीं हूँ, हर चीज़ से गुज़र सकती हूँ, ठीक है। तो और जिस बंदे ने ये हरकत करी है ना, पता तो लग जाएगा मुझे। वो सोच रहा है पता नहीं लगेगा,
अगर आपकी 5% जानकारी है ना, जो 5% जानकारी है आपकी, मेरी 50% है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप सोचते होगे जो ये पहले था बंदा हमारे साथ, वो ये अभी भी वही है। मैं अभी भी वो नहीं हूँ। ये जानने की बिल्कुल भी गलती मत करना, जिसने भी मेरी फेक आईडी बनाई है, ठीक है। आज के टाइम में क्या क्या रूल्स लागू हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, शायद आपको नहीं पता, जिसने भी मेरी ये आईडी फेक बनाई है। और हो सकता है मैं उन रूल्स पे काम भी कर रही हूँ, करना शुरू नहीं करूँगी, कर रही हूँ। उस आईडी पे मैं काम कर रही हूँ। जो फेक आईडी बनाई है ना, उस पर कुछ सोचा है मैं। तो या तो वो आईडी आप डिलीट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, नाम चेंज कर लीजिए, ये कर सकते हैं आप, और तो कुछ कर नहीं सकते। और मेरी और मेरे हस्बैंड की इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई यार, मेरे और मेरे हस्बैंड जी की डीपी लगा रखी है उस आईडी पे भाई, बाकायदा। और कहाँ से लगाई है पता है? मैंने वो ना यूट्यूब पे ही अपलोड कर रखी है वो फ़ोटो शायद से। वो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे शादी के बाद, हम लोग शिमला गए थे घूमने। शादी हमारी हुई थी दिसंबर में, हम 1 जनवरी के बाद, न्यू ईयर के बाद हम लोग शिमला चले गए थे घूमने। तो मैंने शिमला की फ़ोटोज़ अपलोड करी थी अपने चैनल पे, और वो फ़ोटो किसी ने स्क्रीनशॉट लेके उस फेक आईडी पे लगा रखी है। तो मेरे को टेंशन नहीं है कुछ भी, जो आप लोग सोच रहे हो कि ये घटिया हरकत करके आप लोग महान साबित हो जाओगे। जो भी है, मैं ये नहीं कह रही कि होगा भी या होगी भी, जो भी है। आजकल होगी भी कम नहीं है, होगे नहीं है, होगी भी कम नहीं है। तो जो भी है भाई, प्लीज़ वो आईडी कर दीजिए, वरना मुझे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप पे भारी भी पड़ सकती है, ये नहीं है कि ईज़िली मत लो। मैंने अभी बातचीत करी है किसी से ना, तो वो आप पे भारी भी पड़ सकती है। तो जितना जल्द हो सकता है, जल्द से जल्द वो आईडी बंद कर दीजिए। आपके लिए कह रही हूँ, जिसने भी वो फेक आईडी बनाई है, तो बंद कर दीजिए। ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना था मुझे आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग शूट करा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे इस ब्लॉग को, ताकि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना करे कोई। ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है यार। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई यूट्यूब पर, और आकर अंडसंड बकना। तो यहाँ पे ही दिख जाते हैं परंपरा, संस्कार, जो बातें करते हैं ना, परंपरा, संस्कार, माँ बाप के, ये सब यहाँ पे ही दिख जाते हैं। दूसरों के मत देखो, आपके खुद के दिख जाते हैं, ठीक है। तो टाइम दे रही हूँ मैं, क्योंकि अच्छाई दिखाने का मौका मैं सबको देती हूँ, ठीक है। तो भाई, जिसने भी ये फेक आईडी बनाई है, प्लीज़ जल्द से जल्द रिमूव कर दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि हमने अभी कुछ दिन में पूजा भी करनी है गन्नू के ऊपर की। जो घर के देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करनी है। तो अभी कुछ दिन में आपको बहुत अच्छा ब्लॉग मिलेगा देखने को। मेरी सारी फैमिली आएगी, सबको इनवाइट करूँगी मैं। तो अच्छी करेंगे पूजा भी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं ना यार कि मेरे मुंह से ये स्माइल चुराने की कोशिश करते हैं, तो नैना की स्माइल तो कभी नहीं जाएगी भाई। तुम जितना मर्जी बुरा भरा बोल लो, जितना मर्जी बुरा भला कर लो, ठीक है, कभी नहीं जाएगी मेरे मुंह से स्माइल। और तुम बोलते किसको हो यार, मेरे को समझ ही नहीं आता। एनीवे, और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ये एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था मैंने आप लोगों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये मैंने फेक आईडी का आपको लोगों को मैसेज दिया है, इसलिए ये मैंने बनाई थी क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को कोई भी चक्के मेरी आईडी बना देगा तो आप लोग कहीं उसको मेरी आईडी ना समझ ले, कुछ गलत आप लोगों को ना बोले, कुछ गलत आप लोगों के साथ ना हो। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि वो फेक आईडी है। तो
मैं अभी इस फेक आईडी की यहाँ पे साइड में वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है वो फेक आईडी, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस आईडी को रिपोर्ट करिए। बाकी मैं अपना काम तो कर ही लूँगी जो भी मुझे करना है। और मेरी आईडी आप लोगों को पता है, ये मेरी आईडी है जिस पे मैं अपने ब्लॉग्स डालती हूँ। तो प्लीज़ फेक आईडी पे कोई भी सब्सक्राइब ना करे, फेक आईडी को कोई भी सपोर्ट ना करे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।